हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा राय विधानसभा सीट पर वोट चोरी की बात उठाने के बाद पूर्व मंत्री और आईएनएलडी के राष्ट्रीय संरक्षक संपत सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने बताया कि राय सीट पर वोट चोरी नहीं बल्कि टिकट चोरी हुई थी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हंगामा तेज हो गया है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। संपत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए से विस्तार से इस घटना का विवरण साझा किया। उन्होंने लिखा कि राय सीट की राजनीति को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि स्वर्गीय चौधरी रिजक राम राय विधानसभा से 5 बार विधायक और सोनीपत लोकसभा से 1 बार सांसद रहे। उनके सुपुत्र जयतीर्थ दहिया ने भी राय से 2 बार विधायक का चुनाव जीता। जयतीर्थ दहिया ने अपनी पूरी मेहनत और जनता के भरोसे के साथ चुनाव लड़ा और पूरे क्षेत्र में ये माना जाता था कि जयतीर्थ राय सीट जीतेंगे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व ने उनकी जिम्मेदारी पर रोक लगा दी और उनकी टिकट चोरी कर दी गई। इसके बाद बीजेपी की उम्मीदवार कृष्णा गहलावत ने राय सीट से जीत हासिल की। संपत सिंह के अनुसार कांग्रेस के जय भगवान आंतिल को राय विधानसभा सीट से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया। जय भगवान आंतिल बारहा खाप के प्रधान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र माने जाते हैं। जयतीर्थ दहिया की टिकट कटने के बाद नाराजगी के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। जयतीर्थ ने आरोप लगाया था कि राय सीट की टिकट में पैसों का लेन देन हुआ था। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा था कि अब वो कांग्रेस में नहीं है। जयतीर्थ दहिया राय विधानसभा सीट से 2009 और 14 में लगातार 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। उनके पिता चौधरी रिजक राम दहिया ने 1972 में कांग्रेस और 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर विधायक के रूप में काम किया। चौधरी रिजक राम मंत्री भी रह चुके थे। इस राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए राय सीट पर जयतीर्थ की उम्मीदवारी को लेकर जनता में व्यापक समर्थन था। संपत सिंह हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आईएनएलडी में शामिल हुए। उन्होंने 2 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा। इस्तीफे में उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की वर्तमान हालत और स्टेट नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इसके बाद वो अभय चौटाला की मौजूदगी में आईएनएलडी में शामिल हुए और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया। हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भी कई विवाद उठे। कांग्रेस की ओर से पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर शैलजा ने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अधिकांश टिकट हुड्डा के समर्थकों को ही दे दिए गए। कुल 90 विधानसभा सीटों में से 72 टिकट हुड्डा समर्थकों को मिल गए, जिससे शैलजा नाराज हो गई। हरियाणा की कांग्रेस में टिकट के लिए भी रिकॉर्ड संख्या में आवेदन हुए। 90 विधानसभा सीटों पर कुल 2556 नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया। इसका मतलब हुआ कि हर सीट पर औसतन 28 नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी दी। कई सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या 40 से भी अधिक थी। टिकट बंटवारे के बाद कई नेता बागी हो गए और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने ही चुनाव लड़ा। इस पूरी स्थिति ने हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी विवाद और नेतृत्व की कमजोरियों को उजागर कर दिया। पार्टी में टिकट बंटवारे के फैसले ने पुराने नेताओं को नाराज किया और उनके विद्रोह को जन्म दिया। राय सीट का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। संपत सिंह के इस बयान ने कांग्रेस की छवि को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। अब राजनीतिक हलकों में इस बात पर चर्चा हो रही है कि आने वाले चुनावों में हरियाणा की सियासत में इन घटनाओं का बड़ा असर पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि टिकट बंटवारे और पार्टी के आंतरिक विवाद हरियाणा कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती है। जयतीर्थ दहिया जैसे पुराने नेताओं का पार्टी छोड़ना और आईएनएलडी में शामिल होना कांग्रेस के लिए चेतावनी जैसा है। वहीं बीजेपी ने इस विवाद का लाभ उठाकर राय सीट और अन्य क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इस तरह राय विधानसभा सीट का मामला न केवल राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच विवाद को उजागर करता है, बल्कि हरियाणा की राजनीतिक बिसात में बड़े बदलाव की भी संभावनाओं को दर्शाता है। वोट नहीं, टिकट की राजनीति ने यहाँ मुख्य भूमिका निभाई और इससे पार्टी नेतृत्व के फैसलों पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये खास होगा कि संपत सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस अपना बचाव कैसे करती है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।